सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम काफ़ी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ CUET PG इकोनॉमिक्स 2025 इंक्लूडिंग योर अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो काफ़ी यह कॉमन मुद्दा रहा है, स्पेसिफिकली जो भी कॉलेज ग्रेजुएट हैं। वीडियो विल बी वेरी शॉर्ट, प्लीज़ पे अटेंशन। एंड सच काइंड ऑफ मैसेज आई डेली गेट, स्पेशली फ्रॉम माई स्टूडेंट्स जो भी नवीनॉमिक्स के बच्चे हैं, कि सर इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन क्लासेज एंड सेमेस्टर। और ये आज का मैसेज है, यस 20 नवंबर का यह मैसेज है। एंड पीपल हु ऑलरेडी नो लाइक सी और ही दे कैन ड्रॉप अ कमेंट, जस्ट गेटिंग टू कॉन्सेंट्रेट फॉर एंट्रेंस अनदर सेमेस्टर कम्स अप। मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही इंट्रेंस एग्जामिनेशन पे फोकस करते हो, अनदर सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, इन सारे प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप इनसे लड़ लो या फिर आराम से सो जाओ। सो जाओ का मतलब है गिव अप, छोड़ दो, आराम से तमाशा देखो। ठीक है, रील्स वगैरह देखो, अब तो ठंडी का मौसम है, अच्छे अच्छे खाना मिलेंगे, पकौड़े वगैरह आराम से खाओ, चाय खाओ। खाने का थोड़ा मैं भी शौकीन हूँ, तो इसलिए खाने पीने की बात मैं करते रहता हूँ। तो अब मैंने कई बार बताया है, अब आपका ऑलमोस्ट दिसंबर आ गया है। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में यू विल बी डन विद द, मैक्सिमम 15th ऑफ दिसंबर में यू विल बी डन विद द 5th सेमेस्टर। मेजोरिटी ऑफ यू, बाकी का नहीं हुआ है, बाकी का हो सकता है जनवरी में भी हो, तो अकॉर्डिंगली दे कैन एडजस्ट। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि खासकर जो बच्चे नवीनॉमिक्स वगैरह ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, और जो बच्चे ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं नवीनॉमिक ऐप, दे कैन फॉलो। सो आई हैव गिवन यू नियरली 20 डेमो क्लासेस। ठीक है, 20 डेमो क्लासेस के बाद आपको इतना पता चल जाता है कि हाँ, वेदर सेल आई ज्वाइन नवीनॉमिक्स और नॉट, डजेंट मैटर वेदर यू ज्वाइन और नॉट। सेल्फ स्टडी आई होप कि आप कर रहे होंगे। बट वहां पे आप एक चीज कॉमन देखो, कि जब तक आप इंट्रेंस नहीं करोगे क्लियर, और इंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी लोग आपको बोलेंगे ठीक है भाई, तेरा एडमिशन हो ही गया तो मैं क्या करूं। बट ये समझिए, 10,000 15,000 देने के बाद आपकी 17 लाख की जॉब लगती है। थिंक ऑफ, इट्स नॉट एन इजी टास्क। लास्ट ईयर जो बच्चे HCU के हैं, पीपल हु इज इन हियर HCU, नियरली 15-16 बच्चे, यहाँ बहुत बच्चों को मैंने नाम नहीं लिखा, कुछ बच्चे JNU चले गए। ठीक है, इनमें से कुछ बच्चे JNU चले गए हैं, सोनिया का भी मैंने नाम नहीं लिखा है। तो जो बच्चे अभी 24 बैच में HCU ज्वाइन किए हैं, दीज आर द लाइक IGIDR, JNU, DSE, दे कैन टेल कि क्या सर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, पीपल फ्रॉम, इनफैक्ट HCU, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि JNU एंड HCU का लोएस्ट फी है इन इंडिया इन PG इकोनॉमिक्स, और HCU इटसेल्फ से 17 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया। एंड नॉट 1 to 8 पीपल गॉट 17 लाख, फेडरल बैंक में इनको मिला था, बाय पेइंग जस्ट 10 to 15,000 फी, दैट्स इट। बाकी जो आपके मंथली खर्चे होंगे, मेस बिल वगैरह होंगे, 2-3 हज़ार रुपए मंथली आता है, दैट्स इट। बट जो इंस्टीट्यूशनल फी है, दैट इज जस्ट 10 to 15K। एंड नॉट ओनली दिस, ऑन द सिमिलर बेसिस इफ यू सी, MSc का भी काफ़ी अच्छा पैकेजेज है, 23 लाख तक मैक्सिमम पैकेजेज जाता है इनका। तो इनफैक्ट आई वुड से, मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, आप देखना उसको, कि 50,000 रुपीज़ ये लोग इंटर्नशिप में देते हैं। हाँ, इनका फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। गोखले का भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा गया है। काफ़ी अच्छा का मतलब है, लुक एट द एवरेज, एवरेज प्लेसमेंट जो है वह, अगर 100 लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैक्सिमम 50-60% ही जाती है, बट चांसेस तो काफ़ी हाई हैं। You have lots of institutes, if you see here, you have lots of institutes to grab the placements, starting from DSE, then coming to IGIDR, then going to the JNU, then you have HCU, then you have Gokhale. Incoming, when comes to private university, then you have Christ, CDS में भी कुछ बच्चों के होते हैं प्लेसमेंट्स। जहाँ नहीं होते हैं, BHU, BBAU, इन सब के लगभग 0 प्लेसमेंट्स है। थोड़ा बहुत होप है प्लेसमेंट्स के, जो IFT जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन वाला जो है, सॉरी IFT मैंने बोल दिया, सॉरी माय बैड। कौन सा इंस्टीट्यूट है फॉरेन ट्रेड वाला? IFT ही है आई थिंक, या IFT ही है, IFT है, फिर DTU है। इन सब में थोड़ा होप है, हालांकि इनका भी प्लेसमेंट्स अच्छा नहीं है, लास्ट 2 ईयर से काफ़ी
परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, बट इनका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है डिस्पाइट की स्लो डाउन एंड ऑल। अब कमिंग बैक टू योर स्टोरी कि सर ये हो रहा है, इसके लिए मैं करूं तो करूं क्या? ठीक है यार, ऑल प्रॉब्लम्स यू हैव, एग्जाम्स में मतलब सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी नहीं हो रही है, प्रिपरेशन नहीं हो रही है, कोर्सेज लेके रखा हूँ, वीडियोज नहीं देख पा रहा हूँ, इन सब का एक सॉल्यूशन है, जस्ट वन सॉल्यूशन, you have to fight, no other solution you have, yes trust me, you have no other solution than this। या फिर एक और है इसके जो अपोजिट होगा, गिव अप, दैट्स इट। गिव अप बोलो, स्लीप बोलो, इसलिए मैंने वीडियो में भी लगा दिया था स्लीप। आराम से चादर तान के रजाई ओढ़ के सो जाइए मजा से, सेमेस्टर्स कीजिए, क्लास कीजिए, आराम से चिल रहिए, एंड ट्रस्ट मी दिस इज not going to help in your semester this entrance examination। वेरी लिमिटेड रोल रहता है सेमेस्टर। इसके पीछे रीजन है, एक तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है, बहुत जगह तो काफी नकल और चीटिंग वगैरह चलती है, दैट एवरीबडी नोज, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज यू समहाउ डू द फॉर्मेलिटी। यही प्रॉब्लम है, यहाँ फॉर्मेलिटी करते हो, बस पास होने के लिए पढ़ते हो, और यहाँ पे इंट्रेंस आपको देना है। यहाँ पर तो चोरी चलेगी नहीं, यहाँ आपको अच्छे से माइक्रो आना चाहिए, मैक्रो आना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आना चाहिए, ट्रेड आना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी आना चाहिए, ऑन द टॉप ऑफ दैट स्टैट एंड मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, सारे कुछ अच्छा होना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यह सब का सब मैक्सिमम अभी से भी आप लग जाओ 3 मंथ्स डेडिकेटली, 5 आवर्स डेली, आपका अभी भी हो सकता है। एग्जाम प्रोबेबली मैंने कई बार बताया है कि अप्रैल में ही होना है, या लास्ट मार्च होगा या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा, क्योंकि यूजीसी नेट का थैंकफुली नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 19 जनवरी तक एग्जाम फिनिश हो जाएगी। तो 19 जनवरी जैसे ही एग्जाम फिनिश होगी, एग्जाम फिनिश होते होते आपका फर्स्ट वीक ऑफ आई थिंक जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा सीयूईटी का, सीयूईटी पीजी का प्रोबेबली, और आपका मिड ऑफ मार्च में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, इस बार लास्ट मार्च तक जा सकता है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जा सकता है, उसके अलावा बियॉन्ड नहीं होगी। अब कुछ बताते हैं कि सर सीट कितना है, यार अच्छे सीट्स 1000+ सीट हैं, इस पे फोकस करो ना। गोखले में नियरली 500 सीट्स हैं, आईजीडीआर में 50 सीट्स हैं, 300+ सीट्स जेएनयू में है, सॉरी डीएससी में है, जेएनयू में नियरली 100+ सीट्स हैं, एचसीयू में 100+ सीट्स हैं, 500, 300, 800, 200, नियरली 1200 सीट्स तो यहीं हो गए टॉप 5 में, और 1200 सीट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती है। कट ऑफ वगैरह ऑलरेडी, ये जो कट ऑफ लिखा है यह कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट का था, लास्ट लिस्ट आते आते तक सबका कट ऑफ नियरली 225 के राउंड था, जो टॉप थे। डीएससी का 230 के राउंड गया है, ठीक है। जो डीयू के हैं, जो नॉन डीयू के हैं, सॉरी जो डीयू के हैं उनका 214-15 गया, दीज ऑल आर जनरल कैटेगरी, बाकी कट ऑफ काफ़ी कम गए हैं। जनरल और ओबीसी में लगभग हर जगह 30 मार्क्स का डिफरेंस रहा है, मिनिमम 25 to 30 मार्क्स के, यस ठीक है। एचसीयू में आई थिंक 150 पे ओबीसी को मिल गया था एडमिशन, 150-155 के आसपास नियरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। डीएससी में भी मिल गया था, ठीक ठाक ही था, बिलो 200 गया था डीएससी में। जेएनयू में ओबीसी में इसी के आसपास गया था, आईजीडीआर में भी 210 के आसपास गया था, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट लिस्ट है, इससे आपको बिल्कुल भी हर बनाना नहीं है। कट ऑफ नियरली जो गए थे लुकिंग एट द 2024 के लेवल पे, इससे जो 4th-5th लिस्ट जब आई थी तो इससे कम गए थे कट ऑफ, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो माय लास्ट एडवाइस वुड बी, मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रहता हूँ आपको मोटिवेट करने में, गाइड करने में। माय लास्ट एडवाइस वुड बी, अभी भी आपके पास जो भी टाइम है, लिमिटेड टाइम है, यस आई एम अगेन सेइंग लिमिटेड टाइम, क्योंकि क्लास अपने आप में लेक्चर देखना, जैसे मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ 2 लेक्चर्स जैसे आप नवीनोमिक्स पे देखें, ठीक है। आई होप कि यू हैव ज्वाइंड द कोर्स। अब मैं मैक्सिमम लेक्चर्स या वीडियोज अपने बच्चों के लिए बनाता हूँ, नियरली 300+ का बैच हो चुका है वहाँ पर, स्टिल आई ट्राई टू गाइड 1 by 1, 1 to 1। और वहाँ पे देखिए सबसे अच्छा जो हमारा टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है, लॉट्स ऑफ यू आर वेरी हेल्पफुल, जो कि सॉल्यूशन देना, बच्चों से क्वेश्चंस पूछना, आपस में चिट चैट करना, या किसी प्रकार का डाउट हो तो उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करवाया जाता है, दैट इज प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स यू आर रीडायरेक्टेड टू दैट। तो जो भी खासकर नवीनोमिक्स के बच्चे हैं, मेरा उनके लिए मैसेज रहेगा, आप अगर नवीनोमिक्स ज्वाइन किए हैं, फी वगैरह भी ऑलरेडी कम है, जो ऑलरेडी लेट है उनको बिल्कुल भी डरना नहीं है, दे कैन स्टिल ज्वाइन अस, क्योंकि आपको जो बैकलॉग लेक्चर हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, एंड यू कैन ज्वाइन लाइव क्लास एज वेल। तो लाइव क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट 2 लेक्चर्स अभी भी देखेंगे, तो आई थिंक नियरली 120 लेक्चर्स अभी अपलोड हो चुके हैं। 2 लेक्चर्स डेली देखते हैं तो मिनिमम 60 डेज लगेंगे, अभी 20, 25, 30 क्लासेज अभी और होने हैं।
तो 10 दिन 12 दिन यहाँ देख लो, तो मिनिमम 70 डेज का खुराक है, और 10-15 दिन कर लो रिवाइज करने में, नोट्स बनाने में, पीवाईक्यू करने में। तो एटलीस्ट 80 डेज का सॉलिड स्ट्रेटजी आपको चाहिए अभी से। अगर अभी से आप लेट कर रहे हो, इनफैक्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक भी टॉलरेट है, लेकिन दिसंबर बीत जाने के बाद इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर। अगर आप इकोनॉमिक्स कभी भी लाइफ में पढ़े हो, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का ई भी पढ़े हो, तो आई एम टेलिंग यू, यू कैन डेफिनेटली कॉप अप। करना आपको कुछ नहीं है, आराम से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स पहले उठाने हैं। बहुत के माइक्रो होते हैं, बहुत के मैक्रो होते हैं, कुछ भी करो आप, सेमेस्टर एग्जाम दो, प्रोजेक्ट करो, कुछ भी करो यार, 2 आवर्स तो डेली निकाल लो भाई। 1 घंटे रील्स देखने की जगह मैं 10 मिनट रील्स देख लूंगी या देख लूंगा, 10 मिनट्स, ये कर लो। कहीं और चैटिंग और व्हाट्सएप वॉल या फिर जो भी करते हो वो सब ना करके, बिंज वॉच करके 2 आवर्स बिंज वॉच और यूट्यूब करते हो, यहाँ से मैं 1 घंटा निकाल लूंगा, हो गया टाइम। कैसे करे हो, टाइम नहीं है भाई। आई एम रियली नॉट कन्विंस्ड, टाइम इनफ है। ये एक्सक्यूज मुझे तो ठीक है, जेन्यून लग रहा है, बट इस एक्सक्यूज के अलावा आप आंख बंद करके वट एवर यू डू इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मैं आपके लिए टाइम निकाल देता हूँ। मिनिमम जो है, मिनिमम आप जरूर 1 आवर इंस्टाग्राम पे जरूर जाते होगे, मिनिमम 2 से 3 आवर यूट्यूब पे जरूर जाते होगे, और 1 आवर और भी चीजें, व्हाट्सएप वगैरह, स्टोरी वगैरह, ये सब हो गए टोटल 4 आवर्स मिनिमम। इन 4 आवर में मैं आपको कट करने नहीं बोल रहा हूँ, बस 50% कट करने बोल रहा हूँ। 2 आवर्स फिर भी आपके बच गए। 2 आवर्स में 2 लेक्चर आप आराम से देख सकते हो, या एटलीस्ट एक लेक्चर तो देख ही सकते हो। 1 आवर का हमारा क्लास लेक्चर होता है, कितना आसान है ये। और कई बार आप देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, मेनी टाइम्स। Feel free to reach out any kind of guidance, people who joined the course or people who even did not join the course। वह अगर किसी प्रकार का डिमोटिवेशन आपको फील हो रहा, आई कैन अंडरस्टैंड, डिस्पाइट बीइंग you coming from the DU and other background, demotivation is very genuine, it shows that we are human being, we are not god, we are just ordinary person। Feel free to call us regarding class inquiry, regarding any kind of doubt, or you can reach out at our website also for the all free PYQ materials। ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, सारे PYQ मिलेंगे, लॉट्स ऑफ डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, तो होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मेरा जो था लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस यही था कि अपने एटलीस्ट जो बिंज वॉच करते हो या कुछ भी करते हो, 50% कट कर लो। आई एम एज्यूमिंग आप लोग 4 आवर्स मिनिमम तो जरूर करते हो, वेरी श्योर। यार इंस्टाग्राम पे आपके मान के चलो 100 लोग ही हैं, उसी के स्टोरी देख रहे हो, व्हाट्सएप के 100 लोग उसी के स्टोरी देख रहे हो, हर स्टोरी में 30 सेकंड 1 मिनट लग रहा है, 40-50 मिनट मिनिमम तो यहीं पे लग जाएगा। यूट्यूब देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, इन सबको थोड़ा कट करो। मैं कंप्लीटली नहीं बंद करने बोल रहा हूँ, दीज आर द बेसिक नीड्स, वी आर सोशल एनिमल, तो हमें सोसाइटी के बारे में या अपने फ्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। बट 50% कट करके एटलीस्ट 1 से 2 लेक्चर डेली देख लिया करो, स्लोली स्लोली। 1 से 2 मंथ में आप मैनेज कर लोगे, अगर आप अभी पीछे चल रहे हो तो। और जो आपके अभी जब आपके एग्जाम का समय चले, जैसा बच्चों ने यहाँ बताया कि सर इस केस में क्या करें, इस केस में आप इजी टॉपिक कर लो, ठीक है। जैसे इजी टॉपिक हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सब इजी टॉपिक है, तो ताकि आपके ब्रेन के भी बर्डन ना पड़े और इजीली वे में आप कॉप अप कर सकते हो। आपको मेहनत करना है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, होना ही होना है। जो टॉप 1200 सीट्स हैं, 1200 सीट्स हैं, टॉप 1200 सीट्स, उनमें किसी ना किसी का तो होगा, आपका नहीं होगा, कोई और का होगा, उनका नहीं होगा, किसी और का होगा। तो व्हाई नॉट यू? एंड यू सी द कट ऑफ इज नॉट दैट हाई even for the general categories। looking at the 2024 का पेपर का नेचर, 200 was very average marks, ठीक है। डीएससी नहीं होगा तो एजीडीआर होगा, एजीडीआर नहीं होगा, जेएनयू होगा, जेएनयू नहीं होगा, एससी होगा, यहाँ तो कट ऑफ कम जा रहे हैं, एसयू नहीं होगा, गोखले होगा, कहीं तो होगा। एफर्ट तो डालो, रेदर देन टेकिंग 1 ईयर ऑफ गैप। अभी से आप गैप के बारे में मत सोचो यार, एफर्ट डालो। और ये 50% टाइम कट करो, 50% टाइम कट करो, वरना आपका कोई नहीं आगे सुनने वाला है। देयर इज नो अदर वे अराउंड। और दिसंबर आते ही या 5th सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही दो आप, बिल्कुल 70-30 पे स्विच कर जाओ। 70% सीयूईटी को दो या एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दो, और 30% जस्ट डू द फॉर्मेलिटी। क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होंगे 6 सेमेस्टर्स के, वो मई में होंगे। बाय मिड ऑफ अप्रैल यू विल बी डन विद द सीयूईटी। फिर आप मई में अच्छे से तैयारी कर लेना 6 सेमेस्टर का। दैट इज द बेसिक एजेंडा। इस बार आप कॉप अप कर लो। आई कैन अंडरस्टैंड 1-2 सप्ताह आपके लिए परेशानी है, दैट मेंटली यू आर सफरिंग, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बोलना काफी आसान होता है, बट करना आपको पड़ता है, दैट इज द रियलिटी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, और ठंडी में खाना खाते रहें। और भी जो जिंदगी के मजे हैं, ठीक हैं, इस बिंज वॉचिंग और रील्स वॉचिंग, यह सब जरूरी है, सब जरूरी है। बट मेरे भाई, मेरे बंधु, एटलीस्ट 50% टाइम कट करके अभी पढ़ लो, बाद में बहुत पछताओगे कि सर दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, सर मैंने पढ़ाई नहीं किया, सर समझ में नहीं आ रहा है। यार
अब आपको एक समय आएगा जब आपको कोर्स ही समझ में नहीं आने लगेगा। क्यों? आपने इतने दिन से पढ़ाई कैसे नहीं करी? यार समझ रहे हो आप बात को? मैथ्स इतना ईज़ी नहीं होता है। आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं। हाँ, शॉर्टकट रूट है, शॉर्टकट रूट तो है ही कि 80% वाला रूल, जो आपको थोड़ा ईज़ी लगे और मॉडरेट लगे उसको पहले कर लिए, 20% टफ पोर्शन को छोड़ दिए, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। बट ये स्मार्टनेस से आएगा, करने से आएगा। चलिए कीजिए, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे एंड होप टू मीट यू इन द कोर्स। आई थिंक हमारा क्लासेस चल रही हैं, कल हमारा स्टैटिस्टिक्स का पीवाईक्यू सेशन है, तो आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ अटेंड करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड एक अटेम्प्ट जरूर, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट देना होता है सीयूटी में या यूपीएससी ने। सीरियस अटेम्प्ट अभी से दे दें। जो प्रीवियसली दिए थे 23 या 24 में नहीं हो पाया है, उनके लिए अभी समय है कि प्लीज क्लोज योर ऑल सोशल मीडियाज, इनफैक्ट फ्रेंड्स के लंबे सर्कल को क्लोज करें और अभी सीरियस अटेम्प्ट दें। क्योंकि यह यूपीएससी नहीं है कि आप 2, 3, 4 अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, इसके अलावा भी और भी चीजें लाइफ में कुछ करनी होती है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।